जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडीज ऑन आईटी पर। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी एक बेहतरीन तरीके से आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और बहुत ही शानदार वीडियो बना ली। आपके सारे डाउट यहीं पर खत्म होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे हम लोग बात कर लें, टोटल वैकेंसी कितनी थी? 32,438 वैकेंसी थी, जिसमें दो कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था। एक का तो फिजिकल होना था और फिजिकल नहीं होना था। तो फिजिकल किसका किसका नहीं होना था? तो फिजिकल जो है 14,828 पोस्टों पर फिजिकल नहीं होना था, ये आप समझ जाइए। उसमें कौन कौन शामिल थे? सीसीए वाले, अप्रेंटिस वाले, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब जो लोग विकलांग थे, इन सबका फिजिकल नहीं होना था। तो 14,828 वैकेंसी थी। और फिजिकल किनका किनका होना था, मतलब कितने वैकेंसी पर फिजिकल होना था? तो वो होना था 17,610 वैकेंसी पर फिजिकल होना था। तो बात करें जब इतनी वैकेंसी थी फिजिकल होने के लिए, तो हम लोग कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हैं? तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हो क्वालिफाई फॉर पेट, तो 17,610 वैकेंसी में 3 गुना बच्चे, जो 3 गुना बच्चे रेलवे ने अपने नोटिस में लिखा हुआ था कि 3 गुना बच्चों को ही क्या किया जाएगा, पेट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो उसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 52,830 बच्चे। इतने बच्चे पेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। बात करें अगर बाई चांस 3 गुना की जगह 10 गुना ले लेता है या 5 गुना ले लेता है, तो बच्चों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे टोटल फॉर्म कितने फिल हुए थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल फॉर्म 1,08,00,000 फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें अटेंडेंस को हम लोगों ने अप्रोक्स माना है 49%। 49% मानेंगे तो लगभग 52.9 लाख बच्चे जो होंगे जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, इतने वैकेंसी जो है, इतने बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे, इतने कैंडिडेट, और ये है 52 लाख, सॉरी हाँ 52,90,000 लोग जो है इससे भाग करेंगे तो अप्रोक्स में क्या आएगा, 100 में से एक बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये अटेंडेंस हमने अप्रोक्स माना है 49%, शायद ये 40% हो, क्या पता 52 लाख की जगह 48 लाख लोगों ने पेपर दिया हो, केवल 46 लाख ने पेपर दिया हो। तो इसके हिसाब से जो होगी पर सीट वैकेंसी और भी कम हो जाएगी। और ये वैकेंसी या तो यहाँ पर कुछ बच्चे कम हो जाएंगे, शायद 48 लाख लोगों ने पेपर दिया है, या फिर शायद रेलवे इससे ज़्यादा बच्चे ले लेगा, 3 गुना से ज़्यादा बच्चे ले लेगा। तब यहाँ पर जो है ये पर सीट कॉम्पिटिशन शायद 80-90 यहाँ रह जाए, या 70 से 80 पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे अपने आप आकर के बैठ जाएगा। ये किसी एक जोन की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल पूरी वैकेंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दो कैटेगरी है जिसमें फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल होगा। और फिजिकल होगा तो 3 गुना बच्चों का होगा, इतना होगा, फॉर्म फिलअप थे तो इतना परसेंट, इतने बच्चों का कंपटीशन होगा। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि एक वेबसाइट है रैंक मित्रा। ठीक है, एक वेबसाइट है रैंक मित्रा। तो वहां जो ये वेबसाइट रैंक मित्रा है, वहां से ये जो बच्चों का डाटा लिया गया है 5 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों का डाटा लिया गया है, जिसमें सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो वो क्या है, 19, 12, 25 की फर्स्ट शिफ्ट, जहाँ पे बच्चों का 38.43 आ रहा है, 43 आ रहा है। ठीक है, सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है 14, 12, 25 की फर्स्ट शिफ्ट 49.97, लगभग लगभग आप यहाँ जा सकते हैं कि लगभग लगभग इतना कितना 11.5, लगभग लगभग 11.5 नंबर का जो है यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लगभग मतलब इतना ही आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इतने लगभग नंबर के करीब ही होगा। ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो इजी शिफ्ट हो गई, हार्ड शिफ्ट हो गई। उसके बाद आप देखेंगे टॉप रैंकर, जो टॉप रैंक कर रहा है बच्चे, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या है, उसके नंबर जो आ रहे हैं 97.34। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कितने फॉर्म भरे थे, कितनी अटेंडेंस थी, पर सीट कितना कॉम्पिटिशन है, सबसे हार्ड शिफ्ट, सबसे ईजी शिफ्ट, टॉप रैंकर, ये सारे आपके डाउट क्लियर हो गए। नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक का मिल सकता है? भाई इतना तो मिलेगा जो सबसे कठिन वाले हैं, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इतने सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, एक डाउट बचा है कि कट ऑफ क्या होने वाली, वो भी 1 मिनट में बता देंगे। ठीक है, अब देखिए जो डाटा जो था वो 5 लाख बच्चों का था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे अटेंडेंस 50 लाख मान लेते हैं अगर इसको, और ये 5 लाख है, तो 5 लाख का अगर 10 गुना करते तो 50 लाख अटेंडेंस पूरी आ जाएगी। तो जो हम लोगों ने 5 लाख स्टूडेंट का डाटा था उसको 10 गुना कर दिया तो 50 लाख लोगों का बन गया। तो उन 50 लाख लोगों के डाटा से ये निकल के आया है कि जिन भी बच्चों की, मतलब जिन भी स्टूडेंट एस्पिरेंट बच्चे जो भी कहें 75 से 80 नंबर के बीच में बन रहे हैं, ओवरऑल है, चाहे वो SC हो, ST हो, EWS हो, OBC हो, जनरल हो, कोई सी भी कैटेगरी हो अनरिजर्व वाली, सब अगर 75 से 80 के बीच में है तो उनका सिलेक्शन पक्का है अब तक, बिना नॉर्मलाइजेशन के। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो शायद पता किसी के कम नंबर आ रहे हैं तो वो ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, किसी के ज़्यादा होंगे निगेटिव हो जाएगा 1-2 नंबर, तो कम नंबर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ये बदल सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से माने विदाउट नॉर्मलाइजेशन 75 से 80
आप ये मान के चलो कि प्लस माइनस 2 मान के चलो, प्लस तो नहीं -2 ही मान के चलो कि 73 हो गया। 73 से 77 78 के बीच वाले जितने भी हैं ये सब तैयारी फिजिकल के लिए स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल के लिए इतनी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, 75 से 80 प्लस माइनस 2 मान के चले कि इसके आसपास वाले जितने भी हैं सारे बच्चों को फिजिकल के लिए लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह 5 लाख के डाटा को 50 लाख जब बनाया गया तो ओवरऑल जो 52,000 शायद ये 55,000 तक के बच्चे जो थे, 55,000 नंबर थे, वो 75 से 80 नंबर के बीच यहाँ पे बिलोंग कर रहे थे। इस वजह से हमने यहाँ पे कट ऑफ इतनी बताई है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये इतनी बढ़िया वीडियो थी ना, कम से कम यूट्यूब पे आप देखेंगे तो इतने कम समय में कोई इतना बढ़िया से नहीं बताएगा। और आपको ये भी बता दिया कि पर सीट कितना कंपटीशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 पर सीट पे एक बच्चे का क्वालिफाई फिजिकल के लिए हो सकता है। लेकिन अभी ये जो है नंबर कम भी हो जाएगा। बताया किस वजह से कम होगा, अटेंडेंस की वजह से कम होगा, और या तो ज़्यादा बच्चे ले लेगा 3 गुना से ज़्यादा, तब इसका नंबर कम हो जाएगा यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप पूरे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, तो आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो पर, जहाँ पर रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग इसका फिर से एनालिसिस करेंगे, तब आपको बताएंगे एग्जैक्ट कट ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।